आप सभी ने पुष्कर के मेले के बारे में तो बहुत सुना होगा, पर क्या आपने कभी पुष्कर की दुल्हन के बारे में सुना है? नमस्ते, मैं हूँ ऋषभ और आप देख रहे हैं जीरो ऑफिशियल स्टोरीज। मैं आप सभी को स्टोरी से रिलेट करवाने के लिए एक और हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा जो रियल लाइफ है, ट्रू इवेंट पे बेस्ड है। वो अपने टाइम पे काफ़ी प्रचलन में थी, बहुत चर्चा में रही, उस पर एक हॉलीवुड मूवी भी बनी थी। और उसका एक केस जो है वो कंज्यूरिंग मूवी में भी था, जिसमें एड और लॉरेन उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पर काफ़ी मतलब ब्रूचुअल केस था वो। तो ये कहानी है मेक्सिको की। मेक्सिको एक छोटे से गांव की औरत की बात है। उस गांव में एक औरत रहती थी जिसके 2 बच्चे थे, एक पति था, काफ़ी खुशहाल जीवन था उसका। पर एक दिन सब बिखर गया। उसका पति किसी और औरत के साथ चला गया और उसका जीवन समझो पूरा नष्ट सा हो गया। उसकी दिमागी हालत खराब हो गई, वो पागल सी रहने लगी। उस पागलपन में उसे कुछ नहीं समझ में आया और उसने अपने दोनों बच्चों को नदी पर ले जाकर नदी में डुबा दिया और उन्हें वहीं मार दिया। उनके मरने के बाद उसे होश आया, कह सकते हैं होश आया, या वो अपनी प्रॉपर स्थिति में वापस आई और उसे काफ़ी अफसोस हुआ कि उसके बच्चे उसके पास ना रहे। वो पूरी रात पूरे दिन उसी नदी के आसपास टहलती रही, पानी में बार बार उतरती रही, निकलती रही, अपने बच्चों को ढूंढती रही, पर बच्चे नहीं मिले और उसने वहीं दम तोड़ दिया। लेकिन उसकी आत्मा कहते हैं वो आज भी वहीं भटक रही है, अपने बच्चों को ढूंढ रही है। और मेक्सिको के लोग कहते हैं कि अगर कभी भी आप नदी किनारे से गुजर रहे हो और कोई आपको नहीं, कोई कहीं रो रहा हो या किसी को पुकार रहा हो, तो पीछे मुड़ कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो होती है ला llorona। इसका नाम था ला llorona। वो काफ़ी मतलब उसको ये लगता है कि अगर वो दूसरे बच्चों को वापस उसी नदी में ले जाएगी तो वो वापस अपने बच्चे जिंदा कर पाएगी। उसे आज भी ये लगता है। और आज भी अगर वो किसी बच्चों को पकड़ लेती है अकेले में, या किसी को देखती है, या अट्रैक्ट कर लेता है कोई उसको, तो वो उसे नदी में ले जाती है और मार देती है। तो हमारी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। लेकिन एक सवाल हमेशा रह जाता है, क्या ऐसी कहानियाँ, ऐसी आत्माएं सिर्फ मैक्सिको तक सीमित है? क्या दर्द, पछतावा, अधूरी ममता सिर्फ एक ही देश तक सीमित है, या फिर दुनिया के हर एक कोने में, हर एक शहर में किसी न किसी रूप में ऐसी आत्माएं भटकती रही? क्योंकि सच ये है कि हमारे भी देश में एक ऐसी आत्माएं भटकी हैं। ऐसी आत्माएं कह सकते हैं, या ऐसी आत्माओं की कहानी हमारे भी देश में सुनाई जा रही है बरसों से। या उन्हें और हमारे यहाँ उन्हें अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, जैसे चुड़ैल, मोहिनी, प्रेत आत्माएं, प्रेत सुहागन। ये ऐसी आत्माएं हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो। अकाल मृत्यु मतलब अचानक हुई हो मौत, मतलब जैसे मौत लिखी गई थी वैसी नहीं हुई, उससे पहले हो गई हो, या जिनकी कोई गहरी इच्छा रह गई हो, इसलिए वो वापस इस दुनिया में आते हैं अपनी इच्छाएं पूरी करने। कई लोक कथाओं में तो ये भी कहा गया है कि कुछ आत्माएं इंसानों के बीच रहती हैं, उनकी तरह हंसती हैं, बात करती हैं, बोलती हैं, परिवार बसाती हैं, और किसी को पता भी नहीं चलता कि वो कौन है, जब तक उनका अधूरा काम पूरा ना हो जाए। और जब वह काम पूरा हो जाता है तब वो अब उतनी ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है जितने रहस्यमयी तरीके से आई होती है। मतलब वो आई कैसे किसी ने नहीं देखा, वो गई कैसे किसी ने नहीं देखा, क्योंकि जिसका जन्म ही नहीं हुआ है उसकी मृत्यु क्या होगी? आपने सुना होगा कि एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ऐसा ही कुछ इनके साथ होता है। ये उस फेज से दूसरे फेज में चली जाती है मगर खत्म नहीं होती। और जो मैं आपको आज कहानी सुनाया जा रहा हूँ, ये किताबों में तो नहीं सुनाई गई या लिखी गई, वर्णन इनका कहीं किसी पुस्तकों में नहीं है, मगर लोक कथाओं में आज भी इसे सुनाया जाता है।
आप अगर पुष्कर जाएंगे और वहाँ पे इसके बारे में सुनना चाहेंगे या आप किसी से पूछेंगे तो वहाँ पे अक्सर इसे सुनाया जाएगा। मतलब बेसिकली ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रही है। और अब ऐसी ही एक कहानी राजस्थान से एक छोटे से गांव से है। राजस्थान के पुष्कर के पास रेत के बीच बसा एक छोटा सा गांव। दिन में साधारण, लेकिन शाम होते ही एक अजीब सा और डरावना माहौल छा जाता है। गांव के बुजुर्ग आज भी एक कहानी सुनाते हैं, एक ऐसी औरत की जिसे किसी ने आते नहीं देखा, जाते नहीं देखा। कहते हैं कई साल पहले एक आदमी के जीवन में अचानक एक औरत आई, जिसका पैदा लेने का या कहाँ रहती है इसका कोई एविडेंस नहीं है। कोई मूल रूप से कहीं लिखा नहीं है कि कौन थी, कहाँ से आई थी। वह हमेशा दुल्हन के रूप में दिखाई देती थी। लाल जोड़ा, सिंदूर, आंखों में अजीब सी गहराई। शुरू में उसने सिर्फ उसका पीछा किया, चुपचाप, दूर से। फिर उसने समय बीतते बीतते उसके साथ बातें की, उसके साथ अपना रिलेशन बैठाया और प्रॉपर अपना रिश्ता बनाया उससे। वह उसके जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया। गांव वालों ने भी उसे देखना शुरू किया और कुछ समय बाद वह आदमी ने उससे शादी कर ली। सब कुछ सामान्य लगने लगा था। वो घर संभालती थी, त्योहार मनाती थी, सबके साथ रहती थी, सबके साथ बात करती थी, मोहल्ले वालों से भी बात करती थी। साल बीतते गए, परिवार बढ़ता गया, उसके बच्चे हुए और किसी को भी उस पर शक भी नहीं हुआ कि ये सब हो क्या रहा है। कहते हैं कि हर कहानी में एक मोड़ आता है। इस कहानी में भी एक मोड़ आया जब उनकी बेटी की शादी होने वाली थी। उनकी बेटी की शादी तय हुई। पूरे गांव में खुशियां फैल गई। लाइटें, जगमगाहट, पटाखे का फूटना, बहुत गहरी खुशी पूरे गांव में फैली थी। और उसी दिन, जिस दिन उसकी शादी थी, उसकी बेटी की, उसने फिर से वही लाल जोड़ा पहना जो वो पहले पहनती थी, या तो जो वो पहली बार मिली थी उसके फादर से, तब उसने पहना था। और उसने एक एक करके वहाँ पे खड़े सबको देखा। अपने हस्बैंड को देखा, अपनी बेटी को देखा, अपने बच्चों को देखा। ऐसे देखा जैसे कोई बहुत दूर जाता है तो अपने करीबी लोगों की यादें अपने साथ रखने के लिए उसे देखता हूँ। और अचानक से गायब हो गई। न दरवाज़ा खुला था, न खिड़कियाँ, कोई निशान नहीं। न जाने का निशान, ना उड़ने का निशान, किसी तरह का कोई निशान नहीं। वहाँ पे जो थे गांव वाले, वो उसे ढूंढने भी निकले पर वो मिली नहीं। कुछ लोग कहते हैं वो भाग गई, कुछ लोग कहते हैं वो आत्मा थी, जहाँ से आई वहाँ चली गई। लेकिन वहाँ के बुजुर्ग आज भी उसकी कहानियाँ सुनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं वो इंसान थी, कुछ लोग कहते हैं कि शायद किसी कारणवश वो भाग गई। ये सब तो सिर्फ कहने की बात है, सच्चाई तो किसी को नहीं पता था। लेकिन सच तो कह सकते हैं कि अगर आइडिया लगाया जाए तो सच ये था कि वो एक ऐसी आत्मा थी जो अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने आई थी, जिसकी शादी अधूरी रह गई थी। वो अपना परिवार जीना चाहती थी लेकिन जी नहीं पाई, तो वो बस अपना परिवार जीने आई थी। जैसे ही उसका अधूरा काम पूरा हुआ तो वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद भी उसकी बेटी बड़ी हुई, उसकी शादी हुई, उसका परिवार बना, जैसे वह औरत कभी इस दुनिया में थी ही नहीं। और आज भी जब शाम ढलती है तो गांव में बुजुर्ग उस कहानी को सुनाते हैं और उसको याद करके वो अपने घर के दरवाजे बहुत जल्दी बंद कर लेते हैं। सवाल ये है कि क्या मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है?
या मरने के बाद भी जीवन होता है। क्योंकि इस कहानी से तो लगता है कि जीवन इच्छाएं कुछ ऐसा मोड़ लाती हैं कि व्यक्ति अपनी इच्छाएं के लिए मरने के बाद भी अपना जीवन व्यतीत करने वापस आता है। सो ये है हमारी आज की कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसी ही कहानी सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब जीरो ऑफिशियल स्टोरीज।